नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू ऐश में। तो मैपिंग चल रहा है, उत्तरी अमेरिका की नदियां चल रही है। कहाँ तक पढ़ लिए थे? जो लास्ट नदी पढ़ लिए थे हम लोग, कोलोराडो नदी पढ़ लिए थे, मिसिसिपी, मिसौरी नदी, यूकान नदी और मैकेंजी जैसी नदियां हुई थी। एक पढ़ेंगे, कोलंबिया नदी है जो निकलती है रॉकी पर्वत, कनाडा के रॉकी पर्वत। तो कनाडा का जो रॉकी पर्वत है, ब्रिटिश कोलंबिया, देखिए अमेरिका का एक कोलंबिया नदी है, लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया एक प्रांत है। किसका है? कनाडा का। इसके दक्षिण में रॉकी पर्वत का एक क्षेत्र है कनाडा में, जहां से निकलती है कोलंबिया नदी। अमेरिका के वाशिंगटन ओरेगन स्टेट से बहती है, अर्थात दक्षिण की ओर बहते हुए अंत में प्रशांत महासागर में गिरती है। नदी का नाम क्या है बोलना है आपको? कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी। इसकी एक सहायक नदी है, दक्षिण से मिल रही है अमेरिका में। इसे बोलना है आपको स्नेक नदी। स्नेक अर्थात सांप। तो स्नेक नदी किसकी सहायक नदी है? कोलंबिया नदी की। कोलंबिया नदी गिरती कहाँ है? प्रशांत महासागर में, बट निकलती है कनाडा का रॉकी पर्वत क्षेत्र से। और कनाडा अमेरिका से होते हुए प्रशांत महासागर में चली जाती है। एक नदी देखिए, रियो ग्रांडो नदी, निकलती है अमेरिका से, लेकिन अमेरिका मैक्सिको की सीमा बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। रियो ग्रांडी नदी। रियो ग्रांडे, ग्रांडी नदी। रियो ग्रांडे नदी कहाँ से निकल रही है? अमेरिका से निकल रही है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको एक प्रांत है रॉकी पर्वत में। सारे तो ऑलमोस्ट रॉकी पर्वत से निकल रहे हैं। तो रॉकी पर्वत से निकल रही है, दक्षिण की ओर बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिर रही है। इस दौरान सीमा बना रही है, किसके बीच सीमा बना रही है? यूएस और मैक्सिको के बीच में। तो अमेरिका मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। लंबाई इसकी ऑलमोस्ट 3034 किलोमीटर लंबा है। रियो ग्रांडो नदी, इसकी विशेषता क्या है? ये अपना मार्ग बदलती है, अपना रास्ता चेंज करती है। सबसे ज्यादा रास्ता चेंज करने वाली नदी है रियो ग्रांडो नदी। रिजल्ट है, अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा भी लगातार बदलती रहती है। कभी लेफ्ट साइड ये अधिक हो जाती है, कभी लेफ्ट वेस्ट साइड कम हो जाती है। तो कभी नॉर्थ में अधिक होती है, कभी साउथ में अधिक होती है। तो इस तरीके से इसकी जो सीमा है चेंज होते रहती है, रास्ता भी चेंज होते रहता है। अभी ऐसे बह रहा है, फिर जैसे ही आता है यहाँ मरुस्थल क्षेत्र से गुजरता है, रास्ता फिर चेंज हो जाता है। पुनः कभी रास्ता चेंज होगा। कौन सी नदी है? रियो ग्रांडो नदी। पूछता भी है अमेरिका मैक्सिको के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो बोलना है आपको रियो ग्रांडो नदी। अमेरिका की कौन सी नदी अपना रास्ता बदलती है, तो बोलना है रियो ग्रांडी नदी। कितने किलोमीटर की है? 3000 किलोमीटर की है। निकलती कहाँ से? अमेरिका के रॉकी पर्वत से निकलती है। एक नदी आपको मिलेगा, हडसन नदी। ये अपलेशियन पर्वत है। अपलेशियन पर्वत के नॉर्थ में, नॉर्थ से निकलती है एक नदी, हडसन नदी। हडसन नदी अपलेशियन पर्वत है। अपलेशियन पर्वत के उत्तर से एक नदी निकल रही है, हडसन नदी। ग्रेट झील के पास आपको दिखेगा। तो ओंटारियो झील के पास देखेंगे आप, यहां से दिखाई देगा। एक सिटी लोकेट कर लेंगे, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी, यह मुहाने पे मिलेगा आपको। अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इवन वर्ल्ड का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका की सबसे बड़ी सिटी है। प्लस सबसे बड़ा बंदरगाह विश्व का किसके मुहाने पे? हडसन नदी के मुहाने पे है। निकलती कहाँ से हडसन नदी? तो अपलेशियन पर्वत से निकलती है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच सीमा बनाती है। न्यू जर्सी सिटी। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ये दोनों अलग अलग हैं।
इन दोनों के बीच सीमा बनाते हुए आगे अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो 3 नदी है यहाँ पे, कोलंबिया नदी, रियो ग्रांडो नदी और हडसन नदी। तो फिर से एक बार है ये मैप। एक नदी मिलेगी फ्रेजर नदी, कनाडा की, गिरती है प्रशांत महासागर में, इसका नाम है फ्रेजर। कनाडा से निकलती है, इसका दिशा पहले नॉर्थ फिर दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। प्रशांत महासागर में गिरती है, इसके किनारे आपको एक सिटी मिलेगा वैंकूवर। वैंकूवर जो कनाडा है, कनाडा का पश्चिम वाला एक क्षेत्र, यहाँ पे एक सिटी है प्रशांत महासागर के पास जहाँ फ्रेजर नदी गिर रही है। वैंकूवर सिटी है कनाडा की। तो पश्चिम कनाडा की सबसे बड़ी सिटी है वैंकूवर। किसके लिए जाना जाता है? गेहूं के लिए, फर इंडस्ट्री, लुगदी, कागज के लिए जाना जाता है। ट्रांस पैसिफिक रेलवे का अंतिम जंक्शन है, जो ट्रांस कनाडियन पैसिफिक रेलवे न्यू फाउंडलैंड से ऐसे एक रेल मार्ग चल रही है। अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक कनाडा में एक रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग का नाम है कनाडियन पैसिफिक रेलवे। पैसिफिक अर्थात प्रशांत रेलवे, उसका अंतिम टर्मिनल पॉइंट है, अंतिम स्टेशन है वैंकूवर भी। तो वैंकूवर फ्रेजर नदी के किनारे है। कनाडा में एक और नदी है, यहाँ आपको मिलेगा विनिपेग झील। विनिपेग, विनिपेग झील। विनिपेग झील में पानी आ रहा है एक सचकेचुआन नदी का। सचकेचुआन नदी रॉकी पर्वत से निकल रही है सचकेचुआन नदी। सचकेचुआन नदी का जल जा रहा है विनिपेग झील में। विनिपेग झील से एक नदी निकल रही है नेल्सन नदी और गिरती है हडसन की खाड़ी में। हडसन की खाड़ी, ये पूरा एक हडसन है। हडसन की खाड़ी दिखेगी आपको, बे ऑफ हडसन। तो सचकेचुआन नदी रॉकी पर्वत से निकली, आगे विनिपेग झील में गई। विनिपेग झील से एक नदी निकल रही है नेल्सन नदी, और नेल्सन नदी हडसन की खाड़ी में गिर रही है। एक अन्य छोटी नदी जो रॉकी पर्वत से निकलती है, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया राज्य से स्कीना नदी। स्कीना छोटी सी नदी है स्कीना, प्रशांत महासागर में गिरती है, कनाडा से निकलती है। कनाडा में स्कीना नदी है, कनाडा में ही फ्रेजर नदी है, कनाडा में सस्केचुआन नदी है और कनाडा में नेल्सन नदी है। ये कनाडा की। तो इम्पोर्टेंट हो गए। झील के बारे में मैंने आपको कल बताया था। इसके ऊपर देखेंगे आप यहाँ पे आथाब्लास्का झील, इसके ऊपर ग्रेट बियर, आथाब्लास्का, ग्रेट स्लेव और ग्रेट बियर, तीन है, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर। तो 3 झीलें थी। ये वाली झील हो गई विनिपेग झील। कनाडा में विनिपेग झील, कनाडा के दक्षिण में देखेंगे आप, अमेरिका के बॉर्डर से थोड़ा सा ऊपर, तो विनिपेग झील दिखाई देता है। उथला हुआ झील है, कम गहरा है। पानी कैसे मिलते हैं? कनाडा के जितने भी झीलें हैं, ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघलती है, अर्थात मेल्टिंग होती है। जो ग्लेशियर है पिघलती है, पिघलने से भी जल मिल जाती है। जो नदियां हैं ग्लेशियर से जल प्राप्त कर रही है, गर्मी के दिनों में पिघल जाती है, अतिरिक्त जल की मात्रा झीलों में लेके आती है। तो बहुत सारे झील मिलेंगे आपको इस बेल्ट में। ये तो खाली जो मैप में आपको दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े झील ये हैं। विनिपेग झील, आथाब्लास्का झील, ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बियर झील, और ये पूरा जो ग्रेट लेक है अमेरिका कनाडा के बीच में, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं।
तो इसे नाम देंगे आप ये वाला, ये पूरा महान झील प्रदेश, ग्रेट लेक प्रदेश या रीजन। अमेरिका की 5 महान झीलें हैं जो बाउंड्री बना रही है इसमें कनाडा के साथ। सिर्फ एक झील को छोड़ के उस झील का नाम लिख लेंगे आप, सुपेरियर झील, हुरॉन, मिशिगन, एरी और ओंटारियो। फिर से एक बार झील देख, सुपेरियर झील, सुपेरियर झील के बगल में मिलेगा आपको मिशिगन झील, फिर हुरॉन झील, इरी झील, ओंटारियो झील। ओंटारियो, ये इसे बोला जाता है ग्रेट लेक। ये आपस में वेल कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, नहर के माध्यम से जुड़ जा रहे हैं। साथ साथ में एक नदी निकल रही है, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस। ये सारा सेंट लॉरेंस से जुड़ जा रहे हैं और अंत में अटलांटिक महासागर से जुड़ जाते हैं। वेल कनेक्टेड है आपस में, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, व्यापार हो रहा है, मत्स्य पालन होते हैं, बहुत बायोडाइवर्सिटी है, मछलियां भी प्राप्त होती है, उद्योग धंधे विकसित है यहाँ पे, चारों साइड फैक्ट्री मिलती है, प्लस लो अयस्क मिलते हैं यहाँ पे। सुपेरियर झील का पूरा इलाका लो अयस्क के लिए जाना जाता है। तो अमेरिका की बड़ी बड़ी सिटी आप ग्रेट लेक प्रदेश में प्लस कनाडा का ग्रेट लेक वाला इलाके में मिलेगा। अर्थात कनाडा अमेरिका दोनों का जो औद्योगिकरण वाला क्षेत्र है, सेंट लॉरेंस और ग्रेट लेक के पास वाला इलाका, ये पूरा मिलेगा आपको। तो मॉन्ट्रियल हो, ओटावा सिटी हो, क्यूबेक हो कनाडा का, या अमेरिका का आप देखेंगे शिकागो हो, बफेलो, सब यहीं पे आपको केंद्रित मिलेंगे। और इन झीलों के बारे में लिख लेंगे आप। सबसे बड़े मीठे पानी की झील है बीच में, सुपेरियर झील। ये सारे मीठे पानी की झील है, खारा झील नहीं है, स्वच्छ झील है, मीठा पानी। इसमें भी तरंगे आती है, एक समुद्र की भांति नजर आता है, तरंगे चलती है, हवा चलती है। इसे बोला जाता है भूमि पे ही समुद्र, इनलैंड सी, भूमि पर समुद्र। क्या बोलेंगे, इन लैंड सी। एक शब्द है इनलैंड सी, किसे बोला जाता है, तो ग्रेट लेक को। ग्रेट लेक का मतलब 5 झीलें हो गई, नोट कर लेंगे इसमें आप। एक कनाडा, सॉरी अमेरिका की एक नदी है, सेक्रोमेंटो, कैलिफोर्निया में गिरती है, सेक्रेमेंटो नदी। सेक्रोमेंटो नदी के किनारे कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया की घाटी किसमें बसी हुई है, सेक्रोमेंटो नदी। सेक्रोमेंटो नदी में ही बसी है कैलिफोर्निया की घाटी। अर्थात कैलिफोर्निया प्रदेश है, रीजन है, पूरा इलाका कैलिफोर्निया। इसमें लॉस एंजिलस, लॉस वेगास जैसे बड़े बड़ी सिटी मिलेगी कैलिफोर्निया में। तो नॉर्थ में आपको मिलेगा सेक्रोमेंटो नदी, कैलिफोर्निया की घाटी है। सेक्रोमेंटो की घाटी अंगूर उत्पादन के लिए जाना जाता है, अंगूरें होती है, शराब प्रोडक्शन होता है। कैलिफोर्निया जो है, यहाँ पे भूमध्य सागर जलवायु मिलती है, भूमध्य सागर जलवायु। तो ये भूमध्य सागर जलवायु कैलिफोर्निया के इस वाले में मिलेगी, समुद्र तट के साथ। भूमध्य सागर जलवायु क्या होता है, जब गर्मी में वर्षा ना होके शीत में वर्षा होते हैं, तो ठंड में वर्षा होती है। जो ग्रीष्म ऋतु रहता है वह शुष्क रहता है, वर्षा नहीं होते हैं। भूमध्य सागर जलवायु में खट्टे फल होते हैं, जैसे अंगूर, संतरा, नाशपाती जैसे होंगे। तो अंगूर उत्पादन के लिए जाना जाता है सेक्रोमेंटो नदी की घाटी या कैलिफोर्निया की घाटी, बात एक ही है। या तो नदी घाटी आप बोल लीजिए, तो कैलिफोर्निया घाटी बोलेंगे आप। और कैलिफोर्निया में क्या बोलेंगे, दो बड़ी बड़ी सिटी, लॉस वेगास, लॉस एंजिलस। हॉलीवुड कैलिफोर्निया में है, जो हॉलीवुड का मूवी आप देखते हैं, ये कैलिफोर्निया में मिलता है। एक झील बच रहा है अमेरिका की,
देखिए आपको मिलेगा ग्रेट साल्ट लेक, एक झील है उटा राज्य में अमेरिका के। ग्रेट साल्ट लेक एक झील है। ये ग्रेट साल्ट लेक क्या है? अमेरिका का उटा स्टेट खोजेंगे तो उटा राज्य में मिलेगा ग्रेट साल्ट झील। नमकीन झील है, खारा झील है। नमकीन झील इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, वाष्पीकरण अधिक होते हैं। तापमान अधिक है, वाष्पीकरण क्या रहता है? कम रहते हैं, शुष्क प्रदेश है। रिजल्ट ये रहता है कि वाष्पीकरण अधिक हो जाने के कारण, कम नहीं होते हैं, अधिक हो जाने के कारण पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। तो ऐसे में नमक बच जाते हैं और एक झील का निर्माण होता है, ग्रेट साल्ट लेक। तो नमकीन झील है, बायोडायवर्सिटी से संपन्न है। इस ग्रेट साल्ट लेक में प्रवासी पक्षी वास करते हैं। बहुत सारे माइग्रेटरी स्पेसीज जो बर्ड से वो आते हैं, प्रवासी पक्षी दूर दूर से आते हैं, साइबेरिया क्षेत्र से, दक्षिण अमेरिका देश से। भारत में भी चिल्का झील है, वहां से भी माइग्रेटरी पक्षी आते हैं, वास करते हैं। और ग्रेट साल्ट लेक में भी, तो ग्रेट साल्ट लेक खारापन बहुत अधिक है। सेंट्रल अमेरिका की एक नदी छूट रही है और एक झील। ये सेंट्रल अमेरिका का मैप ऐसे मिलेगा। ये सेंट्रल अमेरिका है, मैक्सिको के बाद। यहाँ पे एक नदी का नाम है रियो चाको नदी। बहुत कम लोग को इसके बारे में जानकारी है। सेंट्रल अमेरिका, इसकी सबसे बड़ी नदी है रियो चाको। तो रियो चाको नदी कहाँ बहती है? निकारागुआ और होंडुरास। होंडुरास प्लस निकारागुआ। तो होंडुरास निकारागुआ में बहती है और गिरती कहाँ पे है? तो बोलना है कैरेबियन सागर में। कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी के नीचे ये वाला पूरा इलाका कैरेबियन देश कहलाता है। कैरेबियन सागर है, तो कैरेबियन सागर में गिरती है रियो चाको नदी। 850 किलोमीटर की नदी है, काफी लंबी नदी है रियो चाको नदी। तो एक झील आपको मिलेगा निकारागुआ झील। निकारागुआ, निकारागुआ देश का भी नाम है, निकारागुआ झील का भी नाम है। निकारागुआ झील से ही अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ा जाएगा भविष्य में। नहरें खोद रही है। तो निकारागुआ झील और किसे जोड़ने का काम करेगा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, क्योंकि पनामा नहर है इसके नीचे। पनामा देश, पनामा नहर बनाया था अमेरिका ने। इसमें जल की लगातार कमी होती जा रही है। भविष्य में पनामा नहर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जल के कमी के कारण। ऐसे में अल्टरनेटिव विकल्प क्या है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर को जोड़ने का एक ऑप्शन है कि निकारागुआ झील, इसी के जरिए रास्ता बना के ये नहर निकाल के किया जा सकता है। तो सेंट्रल अमेरिका पूरा पर्वत देश है, ज्वालामुखी उद्गारों से बने हुए हैं, काफी सारे छोटे छोटे झील हैं। खैर एक विशाल झील है, उसका नाम है निकारागुआ झील। और नदी में रियो चाको नदी। ये हो गए आपके नॉर्थ अमेरिका के झीलें। और साथ साथ में देखिए एक छूट रहा है जो यहाँ पे राजधानी, यूएस की राजधानी वाशिंगटन है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन, किस नदी के किनारे? ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी मैच करने के लिए। पोटोमैक, पोटोमैक नदी। ये भी आपकी 850 किलोमीटर की नदी है। अमेरिका जो है, अमेरिका, यूएस, यहाँ देखेंगे आप, दिखेगा वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब क्या है? डीसी
डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, अर्थात डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया में वाशिंगटन राजधानी है, किस नदी के किनारे है? बोलेंगे पोटोमैक। पोटोमैक नदी के किनारे है। पोटोमैक नदी कहाँ से निकल रही है? अपलेशियन पर्वत से निकलती है। गिरती कहाँ है? चिस्सिपीक की खाड़ी। एक नाम है चिस्सिपीक। चिस्सिपीक की खाड़ी। कनाडा की राजधानी है ओटावा। ओटावा नदी के किनारे है। ओटावा नदी का नाम है ओटावा। राजधानी है कनाडा की। और अमेरिका की वाशिंगटन। पोटोमैक नदी के किनारे। न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे। और गिरती कहाँ है पोटोमैक नदी? पोटोमैक नदी गिरती है चिसिपिक की खाड़ी, अटलांटिक महासागर के पास है चिसिपिक। बस यही था। जो छूट रहा होगा बाद में आप कभी देख लेंगे एक साथ इंटीग्रेटेड मैप में पूरा वर्ल्ड का। फिलहाल अभी नोट्स करते चलिएगा। आज के लिए इतना ही है। बने रहिए टू डू इसमें। चैनल लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।